Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9 students. Am I audible? आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो हैंड रेज करके बताएं कि सारे अटेंटिव हैं और लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। जी, सादिया, अनीक, मोहम्मद बिन नदीम, रयान, अली, आसिफ, हैंड रेज करके बताएं कि आप अटेंटिव हैं। All right, that's very good. Okay, students, in the previous lesson, we talked about the introduction of unit number 3. Today, we are going to do our lecture number 1 on the competency of reading and critical, not that one, but your vocabulary. We know that book में क्या है? Grammar है, vocabulary, reading and critical thinking with lesson and comprehension questions, or oral communication and your writing SLOs. तो इस तरह बुक डिवीजन हम लोग ने की है और इसी तरह हम लेक्चर्स को आगे लेकर चलेंगे. तो यू हैव टू बेयर विद मी, यू हैव टू ब्रेस योरसेल्व्स, बी वेरी मच अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव. अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आपको कोई इन द मिडल ऑफ द लेसन इफ यू वांट टू पुट फॉरवर्ड योर इनपुट या कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके अनम्यूट करेंगे अपने आप को एंड देन यू विल speak. All right, am I clear? Okay, so for vocabulary in this very first lecture of unit number 3 we have this SLO. It says use context. For example, the overall meaning of a sentence, paragraph or text, a word's position or function in a sentence as a clue to the meaning of a word or phrase. जी, क्या समझ आई? Context clues. All right. For what? For increasing our vocabulary. When we are reading something, students, we get stuck on words and phrases because of our lack of understanding or lack of vocabulary, lack of words. So तब हम क्या करते हैं? Context clues का सहारा लेते हैं. Context का context क्या है? कोई भी वर्ड या फ्रेज है. फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट? दैट डज नॉट मेक एनी कंप्लीट सेंस. तो और कोई वर्ड आ जाता है मुश्किल जो आपने पहले कभी इनकाउंटर नहीं किया. कोई ऐसा वर्ड जो शायद आपको पढ़ा हुआ है लेकिन मतलब नहीं आ रहा, कॉम्प्रिहेंशन में मदद नहीं कर रहा. क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट क्लूज का सहारा लेंगे. ऑलराइट, वी विल रिलाई ऑन context clues and there are different context clues. Clues means hints within the text. जो text आप पढ़ रहे हैं उसी के अंदर आपको context clues मिल जाएंगे. उन context clues को हम देखेंगे the overall meaning of a sentence, paragraph और text. कोई भी sentence है उसमें अगर कोई ऐसा word आ जाता है जो unfamiliar है या कोई पूरा paragraph या passage उसमें कोई ऐसा लफ्ज है या कोई ऐसा फ्रेज है जो कि हम स्टक हो गए, या कोई पूरा टेक्स्ट हो सकता है, फिक्शन हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, कोई नॉन फिक्शन पैसेज हो सकता है, कोई बायोग्राफी या कोई मेन लेसन जो आपकी बुक्स में होता है. तो क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट क्लूज का सहारा लेंगे. सेंटेंस में भी, पैराग्राफ्स पैसेजेस में भी और पूरे टेक्स्ट में भी कर सकते हैं. Not only in one sentence or one paragraph. तो ये हमारा पर्पस है. क्यों? ताकि हम उस वर्ड के मीनिंग को समझ जाएं. ऑलराइट, उस वर्ड के मीनिंग को समझ जाएं. इस वजह से हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज को यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी. दिस इज अ वर्टिकल लिंकेज. इट लिंक्स योर एसएलओ विद द प्रीवियस ग्रेड. पिछली क्लास में ये एसएलओ था इसी तरह का जिसमें कॉन्टेक्स्ट की बात हुई थी. ऑलराइट, तो अब हमने कॉन्टेक्स्ट क्लूज को जिक्र करना है. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग. व्हेन वी आर रीडिंग समथिंग वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग एंड इन दैट प्रोसेस वी फेस डिफरेंट इश्यूज. नाउ कॉन्टेक्स्ट, माय डियर लर्नर्स, वो लफ्ज या फ्रेज के जो इर्द गिर्द बाकी अल्फाज हैं या बाकी सेंटेंसेस हैं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है.
जैसे आप कहते हैं कि मुझे बात समझ नहीं आई, पूरा कॉन्टेक्स्ट, बात का पूरा पस मंजर बताओ तो फिर मैं उसको समझूंगा, बीच में से नहीं समझ आती। कॉन्टेक्स्ट वो इन पूरी इन्वायरमेंट और सराउंडिंग टेक्स्ट की, अगर 10 लाइंस हैं, तीसरी लाइन में कोई ऐसा लफ्ज या फ्रेज है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो एक दफा पूरा पढ़ेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, क्या बात हो रही है, क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, किस बारे में बात हो रही है, क्या थीम है, मेन आइडिया क्या है उस पैसेज का जो हम पढ़ रहे हैं या वो सेंटेंस। इट मींस नाउ वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टेक्स्ट। टेक्स्ट मींस लिखा हुआ जो भी, एनीथिंग दैट इज रिटन इज टेक्स्ट। नाउ it refers to the surrounding information that helps us understand the meaning of a word or phrase. Now, why are we learning context clues? Can't we just open the dictionary or any other kind of resource and look for the meaning and just be okay with it? We don't have resources, we don't have these kind of reference books all the time with us. Let's say in your examination, you don't have a dictionary, you don't have access to any kind of helping material. Okay. Context clues. Clues means hints. Hints मिलेंगी आपको उसी text के अंदर. Let's see. Context clues are hints that the author, writer, gives to help define a difficult or unusual word. Unusual means ज्यादा सुना नहीं है, unfamiliar है. We are not familiarized with that word. How does it function? The clue may appear within the same sentence as the word to which it refers, or it may follow in a preceding sentence. Context clue उसी sentence में भी मिल सकता है आपको, और वो कितने किस्म के context clues हैं हम देखेंगे, और अगले sentence में भी clue मिल सकता है, ठीक है? तो context clue you can find in the same sentence, पिछले sentence में, अगले sentence में मिल सकता है. You have to be reading it entirely. So these are the clues and hints. They help you understanding without any outside help, without any help from or any kind of assistance, like from a teacher or a dictionary. So that's why we are learning context clues. And how it is related to vocabulary? वो words और phrases वो vocabulary से related हो रहे हैं, ठीक है? Okay. अब ये देखें. These are basic 4 different types of context clues. और भी हैं, चारों के अलावा मैंने additional 2 भी डिस्कस किए हैं. A lot of them. All right. Number 1, definition, then example, synonym and antonym. Synonyms क्या आते हैं? उसी तरह के सेम वर्ड्स जो एक ही मीनिंग कन्वे करता है बट डिफरेंट सिचुएशंस में या थोड़ा सा डिफरेंट, मोस्टली आइडेंटिकल. एंटोनिम्स द ऑपोजिट वर्ड्स. कोल्ड का एंटोनिम क्या है? हॉट, ऑपोजिट. और हॉट का एंटोनिम क्या है? या दैट्स वेरी इजी, राइट? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन. What do you mean by definition? Definition is when something is defined. कोई चीज वाज़े आपके सामने बता दी गई है. That's the definition of that concept or that idea or terminology. Now, this type of clue, definition क्या है? It's a clue. All right? Is when the meaning of the word is directly stated in the text. जब हम देखते हैं कि एक लफ्ज है, कॉमा के बाद या आगे जाके थोड़ा सा ही देखें तो डेफिनेशन उसकी मिल जाती है. उस वर्ड का अंदाजा उसी सेंटेंस से हो जाता है. हम उसकी एग्जांपल देखेंगे. हियर द सेंटेंस एक्चुअली कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज. नाउ वेयर? हियर यू हैव दिस पैसेज. स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है, विजिबल है? क्लाइमेट चेंज. What is climate change? For example, if you have never heard this, climate change, it's a term, right? It's a scientific term. I've never heard it before, but आगे जाकर ही उसकी definition आ जाती है. तो ये word definition से क्या हो जाता है? Clear हो जाता है. It defines it.
Climate change, which refers to long-term shifts in temperature and weather patterns. Climate change क्या है? Long time shifts in weather and temperature patterns. This is what we call climate change. So it defines the word in the sentence, in the passage itself. This is a context clue and we call it definition, or you can also call it description. Description is given, right? Results in changes to ecosystems and the environment. So this tells us this part that the climate change is defined. All right. Second context clues, my dear learners. Students, are you paying attention? Zoom class students. Okay. Now you will give response, right? Now, the author or the writer provides examples that help illustrate the meaning of the word. उसी सेंटेंस में, उसी टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी जिससे हमें पिछला वर्ड जो स्टक हो गया या फ्रेज वो क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी. The meager meal consisted only of bread and cheese. Meager. I've never heard this before. What do I mean by meager? Okay, let's see. Consisted only of bread and cheese. ये खाना है, एक मील है जिसमें सिर्फ ब्रेड है और चीज है. इसका मतलब ये खाना कम है. For a person, for a human being, it's very less. It means meager का मतलब ज्यादा नहीं है, वरना यहां पे ज्यादा चीजें होती, ब्रेड होता, चीज, बर्गर, पता नहीं क्या क्या होता. The meal consisted only of bread and cheese. So it means that meager लफ्ज का मतलब कुछ ऐसा होगा जो बहुत थोड़ा होता है. Meager means very less. क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स? डेफिनेशन ये आपको एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट क्लू क्लियर हो गया? यस रेहान. ओके वेरी गुड. सादिया, आसिफ, क्लियर है कि उसी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए कि हमें अंदाजा हो गया कि जो लफ्ज मीगर है, जो हमने पहले कभी नहीं सुना, अनयूजुअल वर्ड, उसी से हमने अंदाजा लगाया कि दो चीजें हैं. इट मींस मीगर इज समथिंग. इसको मैं इस तरह यूज करूंगा, कम क्वांटिटी की कोई चीज होगी ना, थोड़ी होगी, तो उसको मैं कहूंगा मीगर. सिंपल. एग्जाम्पल से क्लियर हो गया. ऑलराइट. ओके. हियर इज अनदर सेंटेंस. जी स्टूडेंट्स, जूम क्लास वाले बताएंगे. ये लफ्ज है celestial. Celestial bodies such as the sun, moon and stars are governed by predictable laws. Now, word है हमारे पास अंडरलाइन किया हुआ, celestial. What do you mean by celestial? How do you, कैसे हम इसकी डेफिनेशन पे, इसके मीनिंग पे पहुंचेंगे? जी स्टूडेंट्स बताएं. हेवनली ऑब्जेक्ट. जी हेवनली ऑब्जेक्ट. जी हेवनली ऑब्जेक्ट्स. गुड. लेकिन क्या कॉन्टेक्स्ट यूज किया हमने? कौन सा क्लू यूज किया? सर सन, मून, यस. सन, मून, स्टार्स एक जैसे ऊपर आसमान में होते हैं, हेवनली बॉडीज कहा जाता है इन्हें. तो शेप भी एक जैसी, और तो इसका मतलब है कि सेलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज जो जैसे सूरज है, चांद है, इस तरह की बॉडीज, यानी अदर प्लैनेट्स. ऑलराइट. तो मीनिंग क्लियर हो गया थ्रू एग्जाम्पल्स. वेरी गुड. दो कॉन्टेक्स्ट क्लूज क्लियर हो गए. ऑलराइट. पे अटेंशन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, synonym is a context clue. Let's see. In this type of context clue, there is another word in the text that has a similar meaning to the unknown word. The synonym for the term extinction in the sentence
नाउ ये सेंटेंस देखते हैं हम आगे, अगली स्लाइड पर है। देखें, जब एक ही सेंटेंस में, एक पैसेज में एक वर्ड का एक और मतलब आएगा, एक और वर्ड आएगा, सिनोनिम आएगा, और वो सिनोनिम अगर आप पहचानते हैं, वो थोड़ा इजी है, तो आप उसके जो हमारा वर्ड है मेन, उसको क्लैरिफाई कर देगा। तो इसका मतलब है सिनोनिम के थ्रू, सिनोनिम से हिंट ली, कॉन्टेक्स्ट को देखा और मीनिंग तक पहुंच गए, डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखें, the effects of climate change could lead to the extinction or complete eradication of certain species on this planet. First, let's see. The effects of climate change could lead to the extinction. ये लफ्ज है, और complete eradication ये लफ्ज है, of certain species on this planet. यानी climate change से क्या हो सकता है possible effect? All these different species would completely, complete मतलब मुकम्मल तौर पर, it will vanish, it will be finished. हमारा वर्ड था extinction, यही था extinction. extinction के जैसा एक लफ्ज है eradication. eradicate करना, अगर थोड़ा सा वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, eradicate is to finish, to remove. So extinction clarifies itself with the synonym eradication. All right. Okay. Let's clarify this even more. Yes, same example जो मैंने अभी आपको जो explanation दी है, the same thing over here. All right. Next, antonym. Words that are opposite in their nature. This context clue is when there is another word in the text that we are reading that means the opposite as the unfamiliar word. जो हमारा unfamiliar, unusual word है, जो हमें नहीं आता, उसके opposite तो word हो सकता है ना कि हमें आता हो, उसके जरिए हम उस पे पहुंच जाएंगे. Let's see. Whereas some regions are experiencing prolonged droughts, there are other areas across the globe that are enduring devastating floods. Droughts हमारा ये लफ्ज है. We don't know. Let's read it. Whereas some regions are experiencing prolonged, लंबे अरसे वाला droughts, there are other areas, जबकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे इतना ज्यादा पानी है कि फ्लड ही आ गया. फ्लड का तो पता है, सैलाब. तो वो इसके बरक्स कौन से एरियाज होंगे जहां पानी नहीं होगा. तो जो ड्राउट का लफ्ज है वो किसको जाहिर करता है? बारिश नहीं हो रही, कहत है, राइट. तो ये लफ्ज फ्लड की वजह से क्लियर होगा. इसमें लॉट ऑफ वाटर, बट हियर यू डोंट हैव एनी वाटर, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. स्टूडेंट्स, एंटोनिम कॉन्टेक्स्ट क्लू क्लियर है आपको? जी, Zoom class students. Okay, good. All right, now let's see. So these four basic context clues are very common, easy to understand, but now let's have a look at another one, inference or just general context. All right. Sometimes a word or phrase is not immediately clarified within the same sentence. Relationships which are not directly apparent are inferred or implied. The reader must look for clues within, before and after the sentence. Within, before and after in which the word is used. It means we have to read between the lines. All right. Read between the lines. थोड़ा दिमाग लगाएंगे, implied और hidden meaning को देखेंगे, समझ आ जाएगी. All right. यहां पे एक लफ्ज है
Haberdashery. The haberdashery was Lou's favorite place. He loved shopping for nice suits. The people who worked there were so kind and helpful. Haberdashery एक लफ्ज है, ये कोई जगह है? Yes. Favorite place. This means that haberdashery is a place. Now क्या place है? सैलून है, कोई रेस्टोरेंट है, ये नहीं हमें पता अभी. हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे. He loved shopping for nice suits. It means it's a clothing shop, right? It's a clothing shop. The people who worked there were so kind and helpful. Okay. हमें अगले सेंटेंस से ही क्लू मिल जाता है कि haberdashery is a clothing store. यहां से कपड़े मिलते हैं. And he loved shopping for nice suits. Mostly suits, formal suits with tie and all that. तो हमने जनरल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा दिमाग को यूज किया, इन्फ्रेंस किया, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वी गॉट टू द मीनिंग ऑफ हैबरडैशरी. राइट? सिंपल. जी स्टूडेंट्स, इन्फ्रेंस कॉन्टेक्स्ट क्लू क्लियर हो गया आपको? Come on, be very much attentive to this lesson. It's very important. जी अली, जी Yes, बोले. sir. ओके, गुड. नेक्स्ट, पंक्चुएशन. नाउ जब आप पढ़ रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, ऐसा लफ्ज आता है जो कोटेशन में है, इट मींस दैट इज अ स्पेशल वर्ड. ऑलराइट, लेट्स सी. Readers can also use clues of punctuation and type style to infer meaning, such as quotation marks. Quotation marks से हमें लफ्ज को पहचानने में मदद मिलेगी. किस तरह? Showing the word has a special meaning. हमें पता चलता है कि ये जो कोटेशन में वर्ड है, सिंगल या डबल, ये एक स्पेशल वर्ड है. ये कोई टर्म हो सकती है, साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल या जो भी है. तो इसके जरिए हम मीनिंग पे पहुंच जाएंगे. लेट्स सी. डैशेस, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में भी क्लू हो सकता है. पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स होती है ना, राउंड ब्रैकेट्स, उनमें भी कॉन्टेक्स्ट क्लू मिल सकता है. एंड इटैलिक्स, कोई वर्ड जो इटैलिक्स होते हैं, जो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा होता है, इटैलिक वर्ड होता है, वो भी कोई ऐसी स्पेशल वर्ड है जो हमें खुद बता रहा है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है. टॉम्स फादर वाज अ हैबरडैशर और मेंस शॉपकीपर इन द स्टोरी. ओके, टॉम्स फादर वाज अ हैबरडैशर. यहां पे देखें, कॉमा के बाद हमें ये इटैलिक में कॉन्टेक्स्ट क्लू मिल गया. क्या कॉन्टेक्स्ट क्लू मिला? मेंस shopkeeper. It means haberdasher is a shopkeeper of men's clothing brand or shop. यहां पे हमें कॉन्टेक्स्ट क्लू मिलेगा ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में. Tom's father was a haberdasher, men's shopkeeper in the story. यहां पे देखें कैसे मिला? हाइफन से. हाइफन है ना, डैश के आगे उसको डिफाइन किया हुआ है. Tom's father was a haberdasher. कोटेशन मार्क में ये वर्ड, इट मींस ये कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पेशल वर्ड है ये. ऑलराइट. He had a clothing store for men. यहां पे भी क्लोथिंग स्टोर फॉर मैन से हमें पता चला कि haberdasher is a person who works in a clothing shop for men. तो पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, फुल कॉमा, कोटेशन मार्क्स, ब्रैकेट से हमें कॉन्टेक्स्ट क्लू मिल सकता है. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स. ओके, इट्स टाइम फॉर अ वेरी लिटिल इंटरेस्टिंग टेस्ट. So students, be very much attentive. The arid desert was so dry that no plants could grow. डेजर्ट में क्या होता है? पानी नहीं होता, वहां पे वेजिटेशन, प्लांटेशन भी कम होती है. ठीक है, रेन भी बहुत कम होती है. तो ये जो लफ्ज है हमारा एरिड,
तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये हमने तलाश करना है, ठीक है। द एरिड डेजर्ट वॉज सो ड्राई दैट नो प्लांट्स कुड ग्रो। कौन सा कॉन्टेक्स्ट क्लू यूज करेंगे, इन्फ्रेंस, जनरल कॉन्टेक्स्ट क्लू, इन्फर करेंगे। डेजर्ट की बात हुई है, ड्राइनेस की बात हुई है, नो प्लांट्स कुड ग्रो, इसका मतलब है जो एरिड लफ्ज है, जो ये एडजेक्टिव है, जो क्वालिटी को बता रहा है डेजर्ट के, ऐसी क्वालिटी है जिसमें इट इज ड्राई, हैविंग नो प्लांट्स एंड देयर आर नो प्लांट्स दैट कुड ग्रो। इट मींस एरिड लफ्ज ऐसा लफ्ज है कि जो इसको डिफाइन करता है, ये ऐसा एडजेक्टिव है एरिड। एरिड का मतलब हो सकता है सूखा है, बहुत ज्यादा ड्राई है, ओके, बहुत वीरान है, या लोग वहां पे नहीं आते, तो इस तरह का हमें अंदाजा हो गया अब। इनफैक्ट अगर फिर भी हमें सही मतलब की तरफ हम ना पहुंच भी सके, हमें आइडिया जरूर हो जाता है कॉन्टेक्स्ट क्लू के जरिए कि लफ्ज का क्या मतलब है, एंड वी कैन जस्ट कीप ऑन रीडिंग दैट, ओके। द मैन्स ओबेसिटी or too much fat caused much worry for the doctor. What is the meaning of the word obesity? G students, unmute yourself and give an answer to this question. Our underlined highlighted word is obesity. कैसे पहुंचेंगे इसके मतलब पे, कौन सा कॉन्टेक्स्ट क्लू लगेगा, देखें। Overweighted. ओवर, ओवरवेटेड, Weighted. ओके, ठीक है। कैसे पहुंचे इस लफ्ज पे आप, Sir, there is, it's causes, it's that doctors were worry about him and he is so much fat. यस, दिस वर्ड फैट, फैट से पहुंचे ना, फैट से आपको पता चला कि ओबिसिटी का मतलब ऐसा होगा कि मोटापे की तरफ होगा। तो ये क्या, कौन सा कॉन्टेक्स्ट क्लू आपने यूज किया, सिनोनिम, सिनोनिम कॉन्टेक्स्ट क्लू यूज किया है, फैट से ओबिसिटी तक पहुंच गए आप, वेरी गुड आंसर, ऑलराइट। जॉर्ज, नाउ दिस वर्ड लुक्स रियली लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, राइट, it's called fastidiousness. George fastidiousness was noticeable. He was very neat and organized. What do you mean by this word? This long looking, unusual, unfamiliar word. These students, come up with your answers, please. George fastidiousness was noticeable. He was very neat and organized. ऑर्गेनाइज से पता चला, नीट से पता चला दैट ये जो क्वालिटी है ऑफ बीइंग फास्टियसनेस, जो यहां पे ये हमने सफिक्स यूज किया है, नेस सफिक्स है ना एट द एंड, तो इट मींस दिस इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच शोज नीटनेस, क्लीननेस, ये उसकी क्वालिटी है जॉर्ज की। तो उस वर्ड को हमने, उसके मीनिंग तक हम पहुंच गए, ऑलराइट। ऑलराइट, ये एक्टिविटी भी हो गई। नाउ दिस इज अ सिमुलेशन लिंक, आप इसको बाद में देख सकते हैं, इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन है इंटरेस्टिंग तरीके से विद वीडियो AVAs, सो यू कैन वॉच इट, कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्लूज को हम किस तरह अच्छे तरीके से टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे, तो हमें कोई भी फ्रेज हो या वर्ड हो उसको पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। डिक्शनरी को हमने टच भी नहीं किया, हम बगैर देखे उसको वर्ड के मीनिंग तक पहुंच गए, एंड दिस इंप्रूव्स आवर reading and our vocabulary. Okay, this is a worksheet. ये word box में, यहां बैंक में words दिए हुए हैं, आपने right word, जैसे when it gets cold, I shiver. What do you mean by shiver? To shake, right? इस तरह ये आप worksheet को solve करेंगे. The first one I've done it for you. Very easy, quick worksheet. You have to submit it before the next lesson. All right. Good. Okay. So what are we having for homework? Important question. These students, you have to read any passage from your assigned reading. Book से ले लें, किसी अखबार से ले लें, कहीं से भी ले लें आप,
किसी मैगजीन से, आर्टिकल से। अनफेमिलियर वर्ड्स को पहले हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या मार्कर के साथ, हाईलाइटर के साथ हाईलाइट करेंगे और कॉन्टेक्स्ट क्लूज को यूज करेंगे टू डिटरमिन द मीनिंग्स ऑफ these words and be prepared to discuss them in the next class. Before we begin our lecture number 2, we are going to discuss कि आपने किस तरह कॉन्टेक्स्ट क्लूज को यूज करके पैसेज को पढ़ा और मीनिंग्स तक पहुंचे. डू नॉट कंसल्ट एनी काइंड ऑफ रेफरेंस और सोर्स मटेरियल. Okay, you can do 10 words, let's say. For starters, 10 words it's not a big deal. All right, यहां पे वर्कशीट होगी, क्वेश्चन बैंक होगा और एक प्रेजेंटेशन होगी. Now, are we clear about it, students? How much time do we have now? All right, can we open that question bank that we had? I just sent you over there. Yes. Any kind of question, students? What did you learn today? Yes, speak up. जी स्टूडेंट्स, जूम क्लास वाले, अब ये देखें, दिस इज अ पैसेज. ये क्वेश्चन बैंक में होगा. ये कुछ फ्रेजेस हैं जो अंडरलाइन किए गए, हाईलाइट किए गए. ऑलराइट, क्या करना है? रीड दिस पैसेज केयरफुली, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड यूज द कॉन्टेक्स्ट क्लूज टू डिटरमिन देयर मीनिंग्स. को बताएंगे हादिया बोल के आपके बारे में. Please mute yourself. Okay, you have to read the passage, identify the phrases, use context clues to determine their meanings. Write down what you think each phrase means. Phrase का meaning लिखेंगे और ये भी description में लिखेंगे कि आप कैसे पहुंचे उस word तक, कौन सा context clue आपने use किया, synonym, antonym, description, example या definition या inference या punctuation. All right. Next. Okay. Because there was so little precipitation this year, the crops dried up and died. क्या मतलब होगा इसका precipitation का जी? फातिमा, how do you reach to the meaning of the word precipitation? Rain. Although I was unable to understand all of the details of the presentation, I did get the gist of it. What do you mean by gist? वो कह रहा है अगरचे मैंने सारी प्रेजेंटेशन को डिटेल से नहीं सुना, लेकिन नहीं समझ आई, लेकिन I did get the gist. Gist means what? Humor, main point या notes? Main point. Okay, that's very good. At a special ceremony, the police chief gave the officer a commendation for bravery, A, B, C, an award for an outstanding achievement, an object designed to bring good luck, or a lecture. An award for outstanding achievement. Okay. One brother is an erudite professor. The other brother, however, has never shown any interest in books or learning. What do you mean by this word? Yes. Well educated, well read. Not well read, well read. Okay. So, night is the time when many animals forage or search for food. Forage means sleep. Searching for food, simply because आगे ही उसका definition आ गई और हम उसके इस word के meaning पे पहुंच गए. The waiter was so brusque that we left only a small tip. He was impolite and impatient and seemed annoyed whenever we asked for something. Brusque means, is it a positive word? No, it's not.
पूरे सेंटेंस में देखें, he was impolite, impatient, पेशेंस नहीं था उसमें, he was annoyed, चिड़चिड़ा था. तो ये जो brusque लफ्ज है, it's not a positive word. तो पॉजिटिव वाले जो हैं वो सारे एलिमिनेट कर दें. A answer. Acting or speaking in a rude, abrupt manner. That's very good. The store specializes in cutlery such as forks and knives that has unique designs. Cutlery means? Plate, bowls, and cups. Okay. How do you get to this? Because of fork, knives. Fork, knives. That's really good. My sister loathes broccoli. Broccoli is a vegetable. But she loves spinach. Dislike. Dislike. Why? क्योंकि यहां पे देखें, लव्स आ गया, उसका एंटोनिम आ गया, तो एंटोनिम से हम लोथ के लफ्ज को मतलब को पहुंच गए. ओके, so this was the question bank. All right, let's move me to the slide. Okay, students, so today's lesson, let's sum it up, let's wrap it up. This was about context clues. We are also done with our question bank. Now it's up to you to solve the worksheets, look for more passages with different phrases and words, find them out, underline them, reach to them through the context clues, and then just submit your worksheets and your answers. At the end, किसी का कोई सवाल, कोई question, any comment? Ji. Okay, I'll see you in the next video lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.